अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फर्दर जो है उनके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा। अच्छा, एक आइडेंटिटी ऊपर अप्लाई हो रही है न्यूमिनेटर में। ये याद रखिएगा, ये एक बहुत कॉमन आइडेंटिटी है जो हम कभी भी अलजेब्रा की आ, इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो टर्म्स अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और बीच में माइनस है, मतलब ये स्क्वायर्स बने हुए हों या बन सकते हो। जैसे सपोज ये 9 का स्क्वायर है तो नहीं, पर 9 ए स्क्वायर बन सकता है और 3 का। तो हम फौरन एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन में बहुत कॉमन आइडेंटिटी है जो यूज़ होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। ये स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आप चाहें तो बाद में इसको लीव कर दीजिएगा जब प्रैक्टिस कर लें। एक्स प्लस 3 और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपके पास जो आइडेंटिटी रेडी होगी वो हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर हमने टच नहीं किया। ये दोनों इसके कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर्स और आंसर आ जाएगा, सब आ जाएगा एक्स माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। 10a प्लस 4a स्क्वायर और 4ab। अच्छा, इसमें देखिए कुछ आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। अच्छा, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन में यही वाली आइडेंटिटी मैंने आपको येलो में लिखी है, यही आइडेंटिटी नॉर्मली यूज होती है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं न्यूमिनेटर में से, a एंड 2, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो जब a कॉमन ले लेंगे और 2, तो यहाँ 5 बचेगा और a जा चुका है कॉमन, प्लस a 4 में से 2 कॉपी कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पर 2 बचेगा और 1 है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो, मतलब इसको ए स्क्वायर था तो वहाँ पर 2 आपके पास जो थे वो ए थे। और नीचे आपके पास फाइनली सिर्फ 4a भी बचा और ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो आपके पास जो आंसर रेडी हुआ वो 5 प्लस 2a और 2b, ये डिनोमिनेटर में 2 बचा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक केस बनेगा। ऊपर तो आप देखें आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है, यही वाली जो हमने यहाँ लिखी थी। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि बीच में माइनस होता है तो हमेशा आइडेंटिटी, दो टर्म्स हो और बीच में माइनस हो तो ये आइडेंटिटी लगेगी। अब आ जाइए इस वाले केस की, जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपके पास, अब आप इसको अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करने बैठ जाएंगे तो मिडिल टर्म जब ब्रेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मिडिल टर्म में बहुत टाइम लग रहा है। इसको जब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने लगेंगे तो आपको इतना काम करना भी नहीं है, ना किसी भी पेपर में करना होगा ना कुछ। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में आप इंसर्ट करेंगे और कैलकुलेटर से इंसर्ट करने के बाद जो है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अब इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से करते हैं और देखते हैं इसके आंसर क्या आ रहे हैं। ये मैं साइड में आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। ए की जगह 1 इंसर्ट करेंगे, बी की जगह 2 और सी की जगह माइनस 24। साइंस का ध्यान रखिएगा। तो इसके आंसर आ रहे हैं 4। ये मैं साइड में आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ लें। एक दो क्वेश्चन इसके और करेंगे हम ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये बात। यहाँ पर x की जो वैल्यूज आपके कैलकुलेटर में दे रहे हैं, ये कैलकुलेटर आपको बता रहा है कि x की वैल्यू 4 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है -6। अब जरा बात समझिएगा, आपको ये वैल्यूज यहाँ इंसर्ट नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट क्या काम करना है, ये जो भी वैल्यूज आ रही है ना, इनके साइन चेंज करके आपने यहाँ पर इसको फैक्टर्स में लिखना है। आपको लिखना है x, यहाँ 4 है प्लस का 4 तो आप ये लिखेंगे माइनस का 4
और यहाँ है माइनस का 6, तो आप यहाँ लिखेंगे x+6। जो भी साइन वहां पर आएंगे वो यहाँ पर अपोजिट करके लिखेंगे। इसका लॉजिक ये होता है कि ये आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स। आपको रूट्स में आंसर नहीं देना है, सॉल्यूशन में आंसर नहीं देना है, बेसिकली आपको फैक्टर में आंसर लीव करना है। तो इसके फैक्टर जो है वो इस तरह से बन जाते हैं। जे आप इसको अगर इसको फैक्टर बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर इसको थ्रो करेंगे तो क्या बन जाएगा x-4, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे थ्रो करेंगे तो ये हो जाएगा ये। तो बेसिकली आपको ये फैक्टर्स जो है ना ये इंसर्ट करने होते हैं। जो भी साइन है उसको अपोजिट करके यहाँ लिख देंगे। और अब इसको न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, x+4 x-4, और नीचे जो हमने अभी फैक्टराइज किया उससे आंसर हमारा ये आया। अब इसमें से इसको कैंसिल किया, फाइनली जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है x+4 ओवर x+6। ये आपके पास आंसर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। मैं इसको अभी और कैलकुलेटर से क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको इससे अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। खुद जरूर कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेटर से खुद नहीं करेंगे तो ये आपके आंसर आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³ -4x² + 7x ओवर 7 -4x + x²। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं तीनों टर्म में से x कॉपी कर सकते हैं, x कॉमन ले लिया, सॉरी कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x² -4x + 7। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं। अब ये कैलकुलेटर से हम पूरा काम करेंगे। x² प्लस नॉट प्लस माइनस 4x, साइंस का ध्यान रखिएगा, +7। क्या सेम तो नहीं आ रहा? ये तो थोड़ी सेम आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास पूरे का पूरा कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x+3 होल स्क्वायर -4 और 3x² प्लस 18x प्लस 18x प्लस 15। ये आपके पास दोबारा देख रहे हैं ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास जो है आइडेंटिटी बन रही है x प्लस ये a² हो जाएगा और ये आपके पास b² हो जाएगा। नीचे आप कैलकुलेटर में इंसर्ट करेंगे इसे, 3 18 15, तो आपके पास आंसर आ रहे हैं। यहाँ राइट में दोबारा लिख रहा हूँ, -1 आ रहा है और -5 आ रहे हैं। ये दोनों आंसर आ रहे हैं। इन दोनों के साइन चेंज करके लिखिएगा, x+1 और x+5। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये माइनस साइन जो भी साइन आते हैं उसके अपोजिट करके हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर बनाने के लिए। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो न्यूमिनेटर में आंसर आ रहा है वो a + b। ये a है इसका पूरा, ये पूरे का पूरा a कहलाएगा आपके पास, ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। मैं इसको हाईलाइट अलग अलग कर देता हूँ ग्रीन और से, ठीक है। तो ये a और b हो जाएगा। तो जब आप इसको रखेंगे a + b एंड a - b, नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी कर दीजिए और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा x+5 और x+1 और x+1 और x+5 वही एज इट इज डिनोमिनेटर में भी आपके पास है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास रेडी हुआ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देते हैं। x² -x -42 और 7 - x एंड x+6। अच्छा, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी आपके पास फैक्टर बना के उन्होंने दिए हैं तो इसको तो आपने टच नहीं करना है। बस जो न्यूमिनेटर है उसके जो है वो कैलकुलेटर में वैल्यूज डालें। x की a की जगह 1, b की जगह -1 और c की जगह -42। तो आपके पास आंसर आ रहे हैं 7। साइड में इस वजह से लिखता है ताकि आपको समझ आ जाए कैसे करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, 7 का साइन प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और x का साइन और 6 का साइन माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ आगे आपके पास x 7 - x
और x+6। अच्छा x+6 तो कैंसिल हो गया, इन दोनों के साइन सेम नहीं है, और हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम माइनस साइन की प्लेसमेंट चेंज करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ये इनकी दोनों की साइन चेंज करें, माइनस साइन कॉमन लिया है तो x माइनस का हो गया और 7 प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ये बचा था, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आया -1। बस मैंने यहाँ क्या किया है, सिर्फ इसकी जो है इसमें से इन दोनों में से साइन 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 कॉमन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।